हुकूमत का महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर पेट्रोल बम हमला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। ISP डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। IMF से स्टैंड बाई मुआहिदा है। पिछले 15 रोज में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ। वजीर आजम की मंजूरी से कीमतों में इजाफा किया। वजीर खजाना इसहाक डार। 150 से 270 रुपये ले गए हैं तो किस तरह गुजारा होगा। उधर 5 रुपये कम करके इधर 20 रुपये बढ़ा दिया है 10 दिन के अंदर अंदर। इलेक्शन में इंशाल्लाह नुकसान होगा और काफ़ी नुकसान होगा, कोई इनको वोट नहीं देगा। हम जितना पेट्रोल डाल रहे हैं और उस हिसाब से हमारी अर्निंग जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। बड़ी जंग लगनी चाहिए जिसमें ये आवाम सारी ख़त्म हो जाए, ख़ास करके गरीब। महंगाई इतनी है, हर चीज़ महंगी है, कैसे गुजारा होगा। गरीब तबका मारा जा रहा है, पिस रहा है। गरीब आवाम क्या करे, कहाँ जाएगी। आखिरकार को 2 नंबरी काम शुरू होंगे। गवर्नमेंट को इतना एहसास नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। कैसे गुजारा करें, शहरियों की दुहाई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की आईनी दरख्वास्त गैर सियासी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। सेनेट पहले ही ये बिल पास कर चुका है। फौज को बदनाम करने या नफरत अंगेजी फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। मुल्क की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर सजा होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल। आर्मी एक्ट बिल का इत्तलाक सिविलियंस पर नहीं होगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का बिल PTI दौर में बना। वजीर आजम ने कहा कानून साजी उजलत में न करें। हुकूमत ने फैसला किया पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल पेश नहीं किया जाएगा। मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में बात हुई थी। आजम नज़ीर तारड़। CPEC के तहत 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी हुई। दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई। तवानाई बहरान को ख़त्म करने में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा लाखों अफराद को CPEC के तहत रोजगार के मौके मिले। वक्त आ गया कि चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जाए। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने चीनी नायब वज़ीर आज़म का कर्जों को रोल ओवर करने पर शुक्रिया भी अदा किया। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मंसूबा है। मंसूबे से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। CPEC चीन और पाकिस्तान के नए दौर का आगाज है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी है। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लाफिंग का तकरीब से खिताब। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। यादगारी ग्लोब रोशन 100 रुपए का यादगारी सिक्का भी जारी। CPEC डॉक्यूमेंट्री पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म का फनकारों के हमरा ग्रुप फोटो। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इआदा। ISPR।
निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, जमहूरी वतन पार्टी के अरकान की मुशावरती इजलास में शिरकत। इत्तेहादियों का निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 रोज़ में नाम तलब। सिंध में निगरान हुकूमत के लिए MQM में मुशावरत। इस हवाले से सिंध हुकूमत से बातचीत शुरू नहीं हुई। जल्द अपोजिशन जमातों का इजलास होगा। साबिक कमिश्नर कराची शुएब सिद्दीकी के अलावा दीगर नाम भी ज़ेर गौर हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली राना अंसार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत। निगरान वज़रा, मुशीरान और मावनीन खुसूसी का सूबे के सियासी अमूर में मुदाखलत का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने सियासत में मुलव्वस निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त कर दी। बाजोड़ धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। सूबाई महकमा दाखिला का डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी। अवामी इज्तिमात समेत जलसे जुलूसों पर भी पाबंदी आयद होगी। मुरासले का मतन, मुतल्लिका हुक्काम को सख्ती से फौरी तौर पर अमल दरामद कराने की हिदायत। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट का इफ्तिताही सेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत। समिट का मकसद बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। मादनी इनकलाब से बरामदात और शरह नमो में नुमाया इजाफा होगा। रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे। पहले मरहले में छोटे बड़े इंडस्ट्रियल जोन, फेज 2 में मिनरल डेवलपमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुसद्दिक मलिक का खिताब। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। बाजोड़ धमाके में कारकुनों की शहादत पर सरबराह JUI फेस से ताज़ियत। अंदुनाक वाक़े पर पूरी कौम अश्कबार है। वज़ीर आज़म तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। चेयरमैन PTI की जानिब से वकील डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। चेयरमैन PTI ने एहतसाब अदालत में भी पेश होना है। वकील की समाअत में वक्फे की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी के तहरीरी माफी नामे पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन से कबल मिसाक़े जमहूरियत किया जाए। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ में तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा इलेक्शन कैसे होगा? फवाद चौधरी का सवाल। कुरान पाक की बेहुरमती की रोकथाम के लिए जद्दा में OIC का वर्चुअल इजलास। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा की भी शिरकत। ऐसे वाक़यात से 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचती है। कौमी और आलमी सतह पर कुरान पाक की तौहीन करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए जाएं। बिलावल भुट्टो का इजलास से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामोफोबिया अथॉरिटी से मामले की हसासियत और संजीदगी को समझने की भी सिफारिश। तुर्किया के नायब सदर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कराची शिपयार्ड में तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। वज़ीर आज़म को निगरान वज़ीर आला पंजाब का टेलीफोन। इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्चे की सेहत और इलाज मुआलजे के बारे में आगाह किया। बच्चे के वालिदैन इंसाफ और मदद की अपील की। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के मजलूम खानदान को हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी।
मौजे खत्म, तालीमी सरगर्मियों का फिर से आगाज। कराची समेत सिंध भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे मौसम गर्मा की तातीलात के बाद खुल गए। पहले रोज हाजिरी मामूल से कम। सूबे में तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और इससे मुल्का इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से मूजो, रैला, खैरपुर में कच्चे के मजीद 20 देहातों में दाखिल। स्कूल और अस्पताल भी डूब गए। गुडू बैराज पर पानी की सतह में कमी। दरियाए सतलुज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। तेज बहाव के बायस बहावल नगर में मुताबिद हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता कट गया। लोग महसूर हो गए। बाबा फरीद पुल के करीब बंद टूटने से 55 से जायद आबादियां शदीद मुतासर। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी में ठहराव। पाकपतन में बिफरे सतलुज के रैले से कई बस्तियां ज़ेर आब। मकीन फंस गए। मंगला डैम में पानी की सतह बढ़कर 1228 फीट हो गई। गुंजाइश सिर्फ 10 फीट रह गई। अलर्ट जारी।